हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 16th डे है। इसमें हम व्हाट, हु और हाउ का यूज़ करना सीखने वाले हैं और लास्ट में एक बेहतरीन ऐप के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी जिससे आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव हो जाएगी और उस ऐप से आप लाइव इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हो। इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं व्हाट के यूज़ से। तो व्हाट में सबसे पहले प्रश्न है तुम क्या चाहते हो। अगर हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बदलें व्हाट का यूज़ करते हुए तो हम बोलेंगे व्हाट डू यू वांट, यानी तुम क्या चाहते हो। और अगर कोई उत्तर में कहता है एक गिलास दूध तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे अ ग्लास ऑफ मिल्क। दूसरा प्रश्न है तुम क्या लिख रहे हो, यानी वॉट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। उत्तर होगा पत्र लिख रहा हूँ, तो अ लेटर। क्या लिख रहे हो, पत्र लिख रहा हूँ, अ लेटर। तुम क्या कहना चाहते हो, वॉट डू यू वॉन्ट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो, वॉट डू यू वॉन्ट टू से। कुछ नहीं, यानी नथिंग। तुम्हारा नाम क्या है। अब यहाँ आप देखेंगे व्हाट्स लिखा है, व्हाट्स योर नेम। यहाँ पर इस व्हाट्स का मतलब है व्हाट इज़। हम कभी कभी व्हाट इज़ को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, व्हाट इज़ को इस तरीके से लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ ही होता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ योर नेम। अब आप अपना, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, तो आप उत्तर में यानी आंसर में अपना नाम बोलेंगे, जैसे अमिताभ या जो भी आपका नाम हो। अब पांचवा प्रश्न है तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, व्हाट्स योर फादर। ठीक है, या व्हाट्स योर फादर डू, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ही इज़ एन एडिटर, यानी वो एक संपादक हैं। तुम्हारी माताजी क्या करती हैं, व्हाट्स योर मदर, वे घर का काम संभालती हैं। शी इज़ अ हाउस वाइफ, वो क्या हैं, घर का काम संभालती हैं, वो एक हाउस वाइफ हैं। तुम इतने दिनों से क्या कर रही हो, इसको हम लिख सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, यानी तुम क्या कर रही हो इतने दिनों से। तो जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आज हम सीखने वाले हैं व्हाट, हु और हाउ का यूज़, है ना। तो क्वेश्चन पूछने के लिए ही व्हाट, क्वेश्चन पूछने के लिए हु यूज़ होता है और क्वेश्चन पूछने के लिए ही हाउ यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए इनके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, तो व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, तुम क्या कर रही हो आजकल, स्टडिंग, यानी पढ़ाई कर रही हैं। आठवां प्रश्न, तुमने आगरा में क्या देखा है, व्हाट हैव यू सीन इन आगरा। ताजमहल, आंसर है ताजमहल। ठीक है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिखोगे ताजमहल को तो ताजमहल से पहले द ज़रूर लगाइएगा, द ताजमहल। तुमने पिताजी को क्या लिखा, व्हाट डिड यू राइट टू योर फादर, यानी तुमने अपने पिताजी को क्या लिखा, नतीजे के बारे में लिखा, अबाउट माई रिजल्ट। वह मुंबई में क्या कर रही थी, व्हाट वाज शी डूइंग इन मुंबई, एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका थी। शी वाज टीचिंग इन अ प्राइमरी स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके तुम क्या करोगे, व्हाट डू यू इंटेंड डूइंग आफ्टर पासिंग हाई स्कूल। हाई स्कूल यानी 10वीं कक्षा को पास करने के बाद। ठीक है, आगे पढ़ूंगा, आई विल स्टडी फर्दर। ठीक है, तो ये थे व्हाट के यूज़, कि व्हाट के यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हु के यूज़ देख लेते हैं। हु में अगर कोई पूछ रहा है आप कौन हैं, तो हम हु आर यू बोलेंगे। ठीक है, आपने सुना होगा हु आर यू बोलते हुए, तो हु आर यू यानी आप कौन हैं। हु आर यू का मतलब होता है आप कौन हैं। तो आप आंसर दे सकते हैं आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, यानी व्यापारी हूँ। ठीक है, तो आप जो भी हैं आप आंसर दे सकते हैं आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, वे कौन है, हु आर दे। अब वे की जगह यहाँ दे लगाया है, और अगर आप हो तो आपकी जगह यू लगाया। ठीक है, तो हु आर दे यानी वे कौन है, तो वो मेरे रिलेटिव्स हैं, यानी दे आर माई रिलेटिव्स, दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। अगर आपसे कोई पूछता है हु आर दे और वो आपके दोस्तों के बारे में बात कर रहा है कि वे कौन हैं, तो आप बोलेंगे दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। गीत किसने गाया, हु सैंग द सॉन्ग, यानी किसने गाना गाया, लता ने, लता डिड। मार्केट में कौन जाएगा, हु विल गो टू द मार्केट। तो कौन जब भी आ जाए ना तो कौन में हमेशा हु लगता है। ठीक है, और जैसा हमने देखा वाट कहाँ लगता है, क्या। जब भी क्या कहना चाहते हो, क्या लिख रहे हो, क्या की जगह हमेशा हम वाट लगाते हैं, ध्यान रखिए। क्या यानी वॉट, और कौन यानी हु। ठीक है, कौन को इंग्लिश में हु बोला जाएगा। तो मार्केट में कौन जाएगा, हु विल गो टू द मार्केट। मैं जाऊंगा, आई विल यानी मैं जाऊंगा। इस काम को कौन कर सकता है, हु कैन डू दिस वर्क। राधा कैन, राधा कर सकती है। उसे किससे मिलना है, whom डज शी वॉन्ट टू मीट। ठीक है, अपनी माँ से, हर मदर, उसे किससे मिलना है, किससे जब भी आ जाए तो उधर आप whom लगाएंगे। ठीक है,
इस मकान का मालिक कौन है? हु इज़ द ओनर ऑफ दिस हाउस? मेरे पिता यानी माई फादर। ठीक है, तो इस तरीके से हु हमने देखा। और हाउ में हमेशा जब भी पूछा जाए कैसे, यह विद्यालय कैसे जाता है, तो जब भी कैसे आ जाए तो कैसे का इंग्लिश में कैसे को बोला जाता है हाउ। ठीक है, वह विद्यालय कैसे जाता है? हाउ डज़ ही गो टू स्कूल? स्कूल बस से जाता है, बाय बस। ठीक है, आपके पिताजी कैसे हैं? हाउ इज़ योर फादर? आप कैसे हैं? हाउ आर यू? ठीक है, आपने सुना होगा हाउ आर यू पूछते हैं कई लोग, तो हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हैं। तो अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम नॉट वेल। जैसे यहाँ पर आपके पिताजी कैसे हैं किसी ने पूछा, तो इंग्लिश में बोला जाएगा हाउ इज़ योर फादर। तो अगर आपके फादर ठीक नहीं हैं तो बोला गया वे स्वस्थ नहीं हैं, ही इज़ नॉट वेल। ठीक है, तो जब भी कैसे आ जाए तो कैसे यानी हाउ लगाएंगे आप लोग। तुम शिमला कैसे गए? हाउ डिड यू गो टू शिमला? रेलगाड़ी से, बाई ट्रेन। तुम कैसे लौटे? हाउ डिड यू रिटर्न? बस से यानी बाय बस। शिमला में आपका स्वास्थ्य कैसा था? हाउ वॉज योर हेल्थ इन शिमला? मैं वहाँ बिल्कुल ठीक था, आई वॉज परफेक्टली ऑल राइट देयर। वहाँ मौसम कैसा था? हाउ वॉज द वेदर देयर? काफ़ी ठंडा था, इट वॉज क्वाइट कोल्ड। आपके पुत्र की कितनी आयु है? हाउ ओल्ड इज़ योर सन? ओल्ड का मतलब आयु, हाउ ओल्ड इज़ योर सन? वह 12 वर्ष का है, ही इज़ 12। ठीक है, ही इज़ 12 ईयर्स ओल्ड भी बोल सकते हैं। और अगर आप पूरा ना बोलना चाहें, ही इज़ 12 ईयर्स ओल्ड, इतना लंबा ना बोलना चाहें, तो आप बोल सकते हैं ही इज़ 12। ठीक है, अगर आपसे कोई आपकी एज पूछता है और आप इंग्लिश में जवाब देते हैं कि आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, तो आप इतना भी कहकर रख सकते हैं कि आई एम 12, आई एम 13। ठीक है, इससे भी पता चल जाएगा कि आप अपने एज की ही बात कर रहे हैं। यहाँ से कनॉट प्लेस कितनी दूर है? हाउ फॉर इज़ कनॉट प्लेस फ्रॉम हेयर? करीब 6 किलोमीटर, अबाउट 6 किलोमीटर। करीब के लिए यूज़ किया गया अबाउट 6 किलोमीटर्स, लगभग 6 किलोमीटर। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? पहले से बहुत अच्छा, मच बेटर। पहले से बहुत अच्छा यानी मच बेटर। ठीक है, तो हमने देखा किन किन के यूज़ देखे, हु का यूज़ देखा, हाउ का यूज़ देखा और व्हाट का भी यूज़ देखा। अब कुछ याद रखने वाली बातें भी जान लेते हैं। तो बड़ी सिंपल यहाँ चीज़ दे रखी है कि व्हाट डू यू से, व्हाट डिड यू से, व्हाट हैड यू सेड, व्हाट इज़ दिस, व्हाट वाज दैट। इन सबको अगर आप नॉर्मल सेंटेंसेस में बदलना चाहें, जैसे व्हाट डू यू से, आई डू नॉट नो व्हाट यू से। व्हाट डिड यू से, आई डू नॉट रिमेंबर व्हाट यू सेड। What had you said? I do not remember what you had said. What is this? Tell me what is this? What was that? Tell me what that was. तो यहाँ हमने देखा कि पहले जो वाक्य थे वो प्रश्न वाले वाक्य थे और बी वाले जो वाक्य हैं वो एकदम सीधे वाक्य हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों को समान वाक्य में बदलने के लिए जो सहायक क्रिया होती हैं डू और डिड जो होती हैं वो हट जाती हैं। ठीक है, और इन सामान्य क्रियाओं का प्रयोग होता है, जैसे व्हाट डू यू से का यू से और व्हाट डिड यू से का व्हाट यू सेड आदि। प्रश्न सूचक वाक्यों में सहायक क्रिया इज, वॉज, हैड आदि हो तो वह क्रिया ऑब्जेक्ट के बाद चली जाती है। इसी प्रकार इन साधारण वाक्यों के प्रश्न सूचक वाक्य इस प्रकार बनेंगे। तो ये जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया, इसको आप दोबारा से खुद से पढ़िए और आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्या कहा जा रहा। तो जो मैंने पढ़ा उसे आप इसको दोबारा से पढ़िए और फिर आप समझेंगे खुद से कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। ठीक है, कि प्रश्नवाचक वाक्यों को आप समान वाक्यों में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज़ ही, और अगर आप उसे नॉर्मल सेंटेंस में बदलना चाहते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंस को, तो आप लिख सकते हैं आई डू नॉट नो हु ही इज़। ठीक है, पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया हु इज़ ही यानी वो कौन है, और आई डू नॉट नो हु ही इज़ यानी मुझे नहीं पता कि वो कौन है। ठीक है, whom do you want? Tell me whom you want. Whose book was that? Tell me whose book that was. तो यहाँ क्या बोला गया है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में साधारण वाक्य और साधारण वाक्यों से प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का अभ्यास कीजिए और इन्हें ऊंचे स्वर से बोलकर एक दूसरे को सुनाइए। तो यहाँ बहुत सिंपल ही चीज़ दे रखी है कि आप प्रश्नवाचक वाक्यों को समान वाक्यों में कैसे बदलेंगे और समान वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में कैसे बदलेंगे। होता बस यही है कि प्रश्नवाचक वाक्य को समान वाक्य में बदलने के लिए जो सहायक क्रियाएं होती हैं डू और डिड वो हट जाती हैं। ठीक है, और किन सामान्य क्रियाओं का प्रयोग होता है? वॉट डू यू से को हम यू से लिखेंगे, वॉट डिड यू से को हम वॉट यू सेड लिखेंगे। इन क्रियाओं का प्रयोग होता है। और जो प्रश्न सूचक वाक्य
में जो सहायक क्रिया होती हैं, इज़, वॉज, हैड, ये सारी कहाँ लग जाती हैं? जैसे ये हैड है, ये इज़ है, ठीक है, और ये वॉज है, ये सारी कहाँ लग जाती हैं? ये सारी क्रिया ऑब्जेक्ट के बाद चली जाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार साधारण वाक्यों के प्रश्नसूचक वाक्य ऐसे बन जाएंगे, ठीक है, और प्रश्नसूचक वाक्यों के साधारण वाक्य इस तरीके से बन जाएंगे। तो आई होप आज का डे आपको क्लियर रहा होगा। बस इम्पॉर्टेंट आज के डे में ये था कि हु, हाउ और वॉट का यूज़ आपको अच्छे से करना आ गया हो, जो कि आई होप आपको अच्छे से करना आ ही गया होगा। क्या को हम इंग्लिश में वॉट बोलते हैं, क्या की जगह हमेशा वॉट यूज़ करेंगे, कौन की जगह हु यूज़ करेंगे, और कैसे की जगह हाउ यूज़ करेंगे हमेशा। तो अब मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे इंग्लिश ऐप के बारे में जिससे आप लाइव इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हो। इसमें लाइव इंटरैक्टिव इंग्लिश क्लासेस होंगी, 1-on-1 क्लासेस इंग्लिश एक्सपर्ट के साथ, पेंगुइन रीडिंग प्रोग्राम्स हैं, आप बुक्स भी रीड कर सकते हैं इसमें, और अप स्किल इंग्लिश असेसमेंट है फ्रॉम कैम्ब्रिज। आप 4 करोड़ इंग्लिश लर्नर्स की कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं और 600+ फन इंग्लिश सेल्फ पेस्ड लेसन्स आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं इंटरेक्टिव गेम्स जो कि आपकी लर्निंग को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देंगे। तो आप अभी प्ले स्टोर पे जाइए और इंग गुरु सर्च कीजिए। ये लाइव इंग्लिश लर्निंग ऐप है, आप सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसको डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऐप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, इससे आपने कुछ नया जाना और सीखा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और आगे ऐसे ही वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे। तो बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। जल्द ही मिलती हूँ आगे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग।